नमस्कार। आज काफ़ी दिनों बाद हमें फिर भगवान की कृपा से अध्यात्म चर्चा करने का मौका मिल रहा है और जो हमारी सीरीज माइंड द मिडलमैन थी वह अब फिर शुरू हो गई है आज से। तो सज्जनों, मन को जीतने के लिए, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा काम मन को जीतना है। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं वह बाद में पछताते हैं। मन के रहस्य को जो व्यक्ति समय पे नहीं समझता है और बेपरवाह होकर चलता है, वो बाद में पछताता कि अरे मुझे मौका मिला था मन को जीतने का, मैंने प्रयास नहीं किया। अब ये मन मेरे पे इतना हावी हो गया कि अब मैं इसको जीत नहीं पा रहा हूँ। तो समय पे किया हुआ काम ही सही होता है। तो मन को जो जीतने वाला काम है वह असल में तो बिल्कुल जवानी यौवन अवस्था से बिलो 20 से शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद हम जितना लेट करते हैं उतना ही मन को जीतने में दिक्कत होती है, क्योंकि मन को जो आदतें पड़ जाती है, जितनी वह आदतें गहरी होती है उतना ही ये मन बस में नहीं आता है। इसलिए मन को जीतने का संकल्प और निश्चय सबसे बड़ा निश्चय है। इसी को धारणा कहा गया। तो जीवन में अगर हम एंजॉय करना चाहते हैं इस लाइफ को, क्योंकि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्टीयरिंग होता है। गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, बुलेट प्रूफ हो, कुछ भी गाड़ी हो, आप स्टीयरिंग को जिधर काटेंगे स्टीयरिंग उधर ही जाएगा, गाड़ी पूरी उधर ही जाएगी। स्टीयरिंग दाहिने काटेंगे तो पूरी गाड़ी उधर जाएगी। एक छोटे से स्टीयरिंग पे पूरी गाड़ी का बायां दाहिना निर्भर करता है। एक्सीडेंट, आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज़ आ रही है, अगर आपका स्टीयरिंग ठीक है तो आप बचाते हुए ले जाएंगे गाड़ी को। स्टीयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी के अंदर। ऐसे हमारे जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग मन है। मन अगर हमारा सही रास्ते में नहीं लगा, मन अगर हमारा कंट्रोल में नहीं रहा, तो सारा गड़बड़ मामला है। एक व्यक्ति ऊँट पे जा रहा था, एक राहगीर जो जा रहा था, किसी ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोला जहाँ ऊँट ले जाएगा वहीं जाऊँगा। कारण ऊँट की नकेल उसके हाथ से निकल गई थी। अब ऊँट स्वाधीन था, वो जहाँ ले जाएगा उस पे सवार जो है उसको वहीं जाना पड़ेगा। अगर उसकी नकेल हाथ में होती तो वह जहाँ अपनी मर्जी से ऊँट को ले जा सकता था। बिल्कुल सज्जनों, मन की नकेल हमारे हाथ में होनी चाहिए। अगर जीवन में आप ये मिस कर रहे हैं, एक न एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। तब आपको याद आएगा कि अरे मैंने सुना था मन को कंट्रोल में रखो। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगती है स्वामी राम की। जब वह विदेश से आ रहे थे तो पानी जहाज़ में लोगों ने कहा, स्वामी जी अब आप विदेश वापिस स्वदेश जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है आपका? तो कहते हैं, अगर इफ़ यू कंकर द होल वर्ल्ड यू आर नॉट द रियल एम्पर ऑफ द वर्ल्ड, बट द वन हु इज कंकर्ड इज अनस्टेडी माइंड इज द रियल एम्पर ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर तुमने मन पे संसार पे विजय प्राप्त कर ली तो भी तुम संसार के सच्चे बादशाह सम्राट नहीं हो। सम्राट वह है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। कितने लोग तो सज्जनों ये भी नहीं जानते कि मन क्या है। मैंने कोई आर्टिकल लिखा था, उसमें एक ने लिखा मन है, होता ही नहीं है, मन का अस्तित्व ही नहीं है। आप कहाँ मन की बात कर रहे हो? बड़े बड़े फिलोसोफर आज मन के अस्तित्व को नहीं मानते। वो कहते खाली विचारों का पुंज है मन, और कुछ नहीं है। पर सज्जनों ऐसा नहीं है। ये इसको समझने में समय ज़रूर लगता है, पर जब आप उसको समझ जाते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। स्टीयरिंग के फंक्शन को अगर आपने समझ लिया है और स्टीयरिंग को आपने ऑयलिंग करके बिल्कुल ठीक रखा है तो आपकी ड्राइविंग बहुत स्मूथ हो जाती है। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी में मन को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि ये मन कैसे काम करता है। एक्चुअली जो एनर्जी है, जिसको हम आत्मा कहें,
शक्ति कहें, कॉन्शियसनेस कहें, चेतना कहें, ये भाषा के झगड़े हैं। जिस चेतना कारण ये शरीर जिंदा है, जिसके कारण हम मैं बोल रहे हैं, वो चेतना निकलते ही शरीर में बोलना बंद कर देगा। वो चेतना का प्रवाह इस शरीर में डायरेक्ट नहीं है, थ्रू मन है। अगर मन नहीं होता तो चेतना इस शरीर में रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि चेतना में, उस एनर्जी में इतना पावर है कि जब उसको बाहर प्रकट किया गया उस एनर्जी को, तो पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। हिरोशिमा नागासाकी की बात आपने सुनी होगी। तो शरीर भला रह सकता था, पर जैसे एक चार्जर का काम है ऐसे मन का काम है। और मन की एक विशेषता और क्या है, जैसे एसी से डीसी होता है, ऐसे ही चेतना के दो रूप है, एक परा है, एक अपरा है। फिजिकल एनर्जी और मेटाफिजिकल एनर्जी। ये मन का ऐसा गुण है कि दोनों रूप ले सकता है ये। जैसे आपके शहर में, आपके घर में कनेक्शन आना हो, एक तरफ सरकारी पाइप 1 इंच की है, घर का कनेक्शन आधा इंच का है, तो बीच में एक छोटा सा कनेक्टर होता है जिसका मुंह एक तरफ 1 इंच का होता है, दूसरी तरफ आधी इंच का होता है, और वो पानी को बिना नष्ट हुए पूरे पानी को आपके घर के टंकी में पहुंचा देता है। ऐसी जो एनर्जी हमारे अंदर है वो मेटाफिजिकल है, पराशक्ति है। विज्ञान उसको इंद्रियों के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनुभव नहीं कर सकता। तो उस पराशक्ति की चेतना मन के द्वारा आती है और ये उसको अपरा में परिवर्तित कर देता है। शरीर अपरा है, ये दोनों के बीच का कनेक्शन, मिडिल मैन जो है ये मन है। तो मन के बिना ये शरीर भी नहीं चलता, मन बनाना भी जरूरी था। और मन का दूसरा फंक्शन है, ये सॉफ्टवेयर का काम करता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर कितना भी बढ़िया हो और सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ गया तो सारा हार्डवेयर का फंक्शन, पूरे कंप्यूटर का फंक्शन गड़बड़ हो जाता है। ऐसे ही ये मन अगर आपका गड़बड़ा गया, आपकी विद्वता, आपका पैसा, आपकी प्रतिष्ठा सारी गड़बड़ा जाएगी। अपने ज़माने में रावण बहुत बड़ा विद्वान था, उसके बराबर विद्वान नहीं था। सोने की लंका थी, बहादुर था, यशस्वी था, सब कुछ था उसके अंदर, सारी शक्ति और गुणों से भरा पड़ा था। सेवा करते थे। जैसे आज साइंस के युग में क्या हो रहा कि साइंस के युग में हम पानी देवता हमारे बस में है, हवा देवता हमारे, वायु देवता बस में है, अग्नि देवता बस में है। ऐसे उसने भी सारी इतने अपने को फिट कर रखा था कि सारी शक्तियाँ उसके कंट्रोल में थी। वो तो यहाँ तक बात कर रहा था, कि अगर समय मिलेगा तो वह समुद्र के पानी को डिसल्टनाइज कर देगा, उसको मीठा बना देगा। क्या क्या साइंस जानता होगा वह। सोने में सुगंध ला दूंगा कहा था। ये अच्छे अच्छे काम उसने प्लानिंग कर रखे थे, पर सोचा कर लूँगा, लेट करता चला गया और एक दिन अंत में पछता रहा था कि अच्छे काम को मैंने कल पे रख दिया, बुरे काम को तुरंत कर बैठा। तो जीवन में सबसे अच्छा जो काम है, सबसे अच्छा काम है मन को जीतना है। उसके बराबर कोई भी काम संसार में नहीं है। इसलिए मन को जीतने वाले काम को पहले करना चाहिए। रावण यही मिस कर गया, मन उसका वश में नहीं रहा। जब बहन ने शूर्पणखा ने कहा कि भाई 2 पुरुषों के साथ एक बहुत सुंदर नारी है, तुम्हारे लिए फिट है, उसको ऐसा वह वासना का चक्कर चला, मन के अंदर वो वासना का संस्कार ऐसा बढ़ा, सारी विद्वता, सारा बहादुरी, सारा पैसा, सारा यश, इतनी बड़ी उसका कुल था, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सब बर्बाद हो गया। तो ये मन इतना डेंजरस भी है। कोई भी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव भी होती है, डिस्ट्रक्टिव भी होती है। कोई भी एनर्जी को आप ले लें। कुछ दिन पहले तूफान आ रहा था यहाँ भारत में, और कहते भाई साइक्लोन जो है कितना उजाड़ करके जाता है। हवा ही तो है,
वह हवा हमको पंखे के रूप में हमको कितना गर्मी से राहत देती है। टायर में हवा भर के हमारे टायर चलते हैं, कितने हवा से हम फ़ायदा लेते हैं। पर कब वह हवा जब हमारे कंट्रोल में है, और वही हवा जब कंट्रोल से बाहर होती है तो विनाश कर देती है। किसी भी एनर्जी को लीजिए, पानी को लीजिए, जब बाढ़ आती है, बीच में केदारनाथ में बाढ़ आई थी, उसने कितना बड़ा तबाह विनाश किया। अग्नि को ले लीजिए, जंगलों में अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी, कितने महीनों तक लगती रही, कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। क्यों? कंट्रोल से बाहर हो गई। कोई भी शक्ति कंट्रोल में है तो लाभकारी है, क्रिएटिव है, बेनिफिशियल है, और कंट्रोल से बाहर हो गई तो वही एनर्जी विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। सज्जनों, बिल्कुल ये मन की स्थिति है। आप इसको आज समझो, कुछ दिन बाद समझो, जितना लेट समझोगे उतना ही आपको पछतावा होगा कि अरे मैंने इस मन को जीवन में क्यों नहीं कंट्रोल किया। और इसके अंदर तृष्णाएं, इच्छाएं, कामनाएं, डिजायर्स बढ़ती चली जाएगी। तभी तो भर्तृहरि ने कहा भोगो न भुगता वैमेव भुगता, तपो न तपता वैमेव तपता, कालो न याता वैमेव याता, तृष्णा न जीर्णम वैमेव जीर्णम। मेरा शरीर जीर्ण हो गया, मन के अंदर तृष्णा और बढ़ गई। जितना ये मन, आपकी उम्र बढ़ेगी उतना इस मन के अंदर इच्छाओं का संसार बढ़ता चला जाएगा, और अंत में इतना परेशान कर देगा कि लोग कहते हैं बुढ़ापे में मुझे रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती समझो? यही तो कारण है। और जिसका मन वश में है, जिसके अंदर कामनाएं कम से कम है, वो मस्ती की नींद सोता। उम्र से व्यक्ति बुढ़ा नहीं होता, व्यक्ति चिंतन से बुढ़ा होता है। तो सज्जनों, इस मन को समझना, कंट्रोल करना, ये सबसे पहली आवश्यकता हमारे जीवन की है। ये बात हमको पहले क्लियर समझनी पड़ेगी कि अगर मैंने जीवन का सदुपयोग करना है, इस मनुष्य जीवन, और केवल मनुष्य जीवन में ये पॉसिबिलिटी है कि हम मन की वर्किंग को समझ सकते हैं और मन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। कोई पशु पक्षी आपके पास बैठा हो और आप उसको समझाओ मन के बारे में, कुछ समझ में आएगा? उसके कुछ नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी केवल मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य शरीर पाकर अगर हमने मन को नहीं समझा, मन केवल थॉट्स का पुंज नहीं है सज्जनों, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। इसमें कई तरह के वायरस हैं। वायरस हमारे दिए हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये अनेक तरह के वायरस इसमें प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए ये हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। हम करना कुछ चाहते हैं, ज़बरदस्ती कुछ कराता है। शराब पीने की आदत पड़ गई है, शरीर जर्जर हो गया है, लीवर डैमेज हो गई है, ब्रेन कह रहा है कि अब शराब नहीं पीनी चाहिए, ये शरीर ख़त्म हो जाएगा। हार्डवेयर पर सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग में वायरस आ गया है, वो ज़बरदस्ती शराब पिलाता है, व्यक्ति मर जाता है। कैसे हुआ? मन वश में नहीं रहा, ये सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया। और अगर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया है, आप कंप्यूटर को प्रे करोगे, हे कंप्यूटर तुम अपने वायरस को दूर कर दो, क्या दूर हो जाएगा? किसी देवी देवता को प्रे करो कि मेरे कंप्यूटर का वायरस दूर कर दो, नहीं होगा सज्जनों। उसके लिए जो सिस्टम है एंटीवायरस की, वह आपको डालनी पड़ेगी। ऐसे मन के अंदर जो वायरस आ गए हैं, मन के अंदर जो खराबियाँ आ गई है, इस वायरस को हम कैसे दूर करेंगे? और एक बात 100% ये क्लियर है, सच है कि मन के पास सोचने की क्षमता नहीं है, मन के पास बुद्धि नहीं है, मन कोई बात समझ नहीं सकता। वैसे मन की क्या, किसी भी एनर्जी में कोई बात समझने की क्षमता नहीं होती। हवा को आपको समझाना चाहो, हवा समझेगी, पानी समझेगा, अग्नि समझेगी, मैग्नेटिक फोर्स समझेगा। कोई भी एनर्जी है, उसको आप समझाना चाहो वो समझेगी नहीं।
उसका, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं होती, सुनने समझने की क्षमता नहीं होती है। तो मन में भी जब समझने की क्षमता नहीं है, आप लेक्चर देते हो कि भैया आपको बुरे काम नहीं करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, ये तो हार्डवेयर में, ब्रेन में जा रहा है। सॉफ्टवेयर, वो जो मन है जो एनर्जी दे रहा है, ये कुछ नहीं इसके समझ में आता। इसलिए मन को ठीक करने का कोई भी सॉल्यूशन ना फिलोसोफर्स के पास है, ना विद्वानों के पास है। इतने मंदिर बन गए, इतने लेक्चर्स होते हैं, इतने सेमिनार्स होते हैं, इतने बड़ी बड़ी कथाएं होती है, पर क्या देख रहे हैं हम? समाज में व्यक्ति का चरित्र और सब चीज़ पतन होते जा रहा है। क्यों हो रहा है? इतना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इतना प्रचार करने के साधन है। आप अगर ये धार्मिक चैनलों पे जाओगे, दिन भर प्रवचन चलते हैं, कितने सुनते हैं लोग। चेंज क्यों नहीं होता? क्योंकि मन के पास बुद्धि नहीं है। मन को चेंज करने का फॉर्मूला दूसरा है। इसका एंटीवायरस समझना पड़ेगा, और वह एंटीवायरस को जब नहीं समझेंगे तो ये मन कभी भी प्यूरिफाई नहीं हो सकता, इसके वायरस दूर नहीं हो सकता। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एक तो इसमें नया वायरस हमको जाने नहीं देना है। जो वायरस आ रखे हैं उन वायरस को खुराक नहीं देनी है। अब जैसे कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है, लोग भयभीत है, संक्रमित है, लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो गए। इसमें भी डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं कि कोरोना जब गले में आता है, आप ऐसी चीज़ें मत खाओ जो कफ को बढ़ाए, जो इसको खुराक देगी, कोरोना को मजबूत करेगी। आप ऐसी चीज़ें खाओ जो कफ को घटाएगी, कोरोना को वीक करेगी। सिंपल सी बात है। ऐसे मन के अंदर जो इंद्रियों की इच्छाएं, वासनाएं रूपी वायरस फैल गया है, देखने की इच्छा, स्वाद, सुनने की इच्छा, बोलने की इच्छा, अनेक तरह की स्पर्श की इंद्रियों की कितनी कामनाएं, ये सब जो इच्छाएं हो गई है, ये वायरस को अगर आप और खिलाएंगे तो मजबूत होता चला जाएगा। और जितना वायरस मजबूत होगा उतना उसको ठीक करने में, इलाज करने में मेहनत ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए कहा कि पहले इस वायरस को कमज़ोर करो। कमज़ोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको, जो चीज़ जिस खुराक से मजबूत होता है, इसको मत दो। आपको बहुत ज़्यादा देखने का शौक़ है तो थोड़ा देखना कम करो। बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, बोलना कम करो। बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनने की आदत है तो थोड़ा उसको कम करो। धीरे धीरे इंद्रियों की जो वासनाएं हैं, जो डिजायर्स हैं, जो आदत पड़ी हुई है, उसको आप घटाते चले जाओ। तो क्या है? वायरस को खुराक कम मिली और साथ में दवाई खानी पड़ेगी। हमने भी अभी कितनी तरह के काढ़े बनाए हैं, जो मतलब वास्तव में उनका उद्देश्य भी है कि जब गले में कोरोना आता है उसको वहीं ख़त्म कर दिया जाए। तो ख़त्म करने के लिए दवाई खानी पड़ेगी और परहेज़ करना पड़ेगा कि उसको ताकत न मिले वायरस को। तो हमारे जो इंद्रियों के वायरस हैं, जिसका हम सिंपल रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार करते हैं, एक्चुअली ये 5 नहीं है, ये 25 हो जाते हैं। आप कहोगे जी 25 कैसे होते हैं? 5 गुना 5 कितने हो गए? 25 हो गए। एक वायरस को लीजिए आप, मान लीजिए क्रोध को ले लिया आपने। ये 5 तरह से प्रकट हो सकता है। आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथ के द्वारा, ऐसे ये 5 इंद्रियों के द्वारा ये अपने को मैनिफेस्ट कर सकता है। ऐसे 5 वायरस 5 इंद्रियों के द्वारा मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो 5 गुना 5 कितना हो गया? 25 हो गए। तो इसके 25 प्रकार हो जाते हैं। तो पहली चीज़ है, इस वायरस को आप खुराक कम दीजिए। हमें इसको कम खुराक देना पड़ेगा। अपने को स्टडी करना पड़ेगा कि मेरे मन के अंदर कौन सी आदत ज़्यादा पड़ी हुई है,
ये मन किस चीज़ में ज़्यादा जाता है, उस चीज़ से मुझे मन को रोकना पड़ेगा। जिस भी इंद्रिय से मन का लगाव ज़्यादा है, जब हम अपने को एनालाइज करते हैं तो पता भी लगता है। किसी के मन का स्पर्श इंद्रिय से ज़्यादा लगाव होता है, किसी का वाक इंद्रिय से ज़्यादा लगाव होता है, किसी का जो रूप देखने वाली इंद्रिय है इससे ज़्यादा लगाव होता है, किसी का सुनने वाली इंद्रिय से ज़्यादा लगाव होता है, किसी का स्वाद लेने वाली इंद्रिय से ज़्यादा लगाव होता है। ऐसे अलग अलग आदतें मन को पड़ी हुई है। किसी के मन को किसी इंद्रिय से ज़्यादा लगाव है तो किसी के मन को किसी इंद्रिय से ज़्यादा लगाव है। उस लगाव को घटाना पड़ेगा। ये परहेज हो गया। डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई दे दी। अब एक व्यक्ति के शरीर में बहुत फोड़े फुंसियाँ निकल रहे थे। बोला जी बहुत इलाज करा लिया, मेरे ठीक नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा मीठा कितना खाते? बोला वो तो खाता हूँ। मैंने कहा जब मीठा खा रहे हो तो तुम्हारे फोड़े फुंसी ठीक कैसे होंगे? तुमको पहले मीठा कंट्रोल करना। बोला किसी डॉक्टर ने कहा ही नहीं, खाली दवाई दी। तो परहेज नहीं करेंगे, केवल दवाई खाएंगे तो भी बात नहीं बनती है। और जो उसने मीठे का परहेज किया, दवाइयाँ ली, तो उसका ठीक होना शुरू हो गया। ऐसे ही इसलिए कहा संयम यह न विषय कर आशा, कि ये परहेज भी करना पड़ेगा आपको साथ साथ, कि आप इंद्रियों को, मन जिस इंद्रिय से ज़्यादा लगाव है उससे मन को हटाना पड़ेगा। और एक्चुअल यही वैराग्य है। वैराग्य शब्द का अर्थ होता है वे माने नहीं, राग माने कनेक्शन, इंटरेस्ट, अटैचमेंट। तो जिस इंद्रिय से मन का ज़्यादा लगाव है, जब आप मन को उस इंद्रिय से कम जोड़ोगे, क्योंकि बिना मन के कोई भी इंद्रिय सक्रिय नहीं होती है। आप देख रहे हो सामने, अगर आपका मन कहीं चला गया तो आपके सामने से कौन जा रहा है आपको पता नहीं लगेगा। पता कब लगेगा? जब मन आपका आंखों की इंद्रिय से जुड़ा हुआ होगा, कनेक्टेड होगा। आप सुन रहे हैं अभी इस प्रोग्राम को, आपका मन कहीं बीच में चला जाए तो यह होगा भी पता नहीं क्या बोला, चलो उसको बाद में दोबारा सुनूंगा। क्यों? मन का कनेक्शन हट गया। मन जब तक जिस इंद्रिय से कनेक्टेड है वह इंद्रिय एक्टिव है, सक्रिय है। और जिससे आप जिस इंद्रिय से मन को हम ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वह इंद्रिय प्रबल होती चली जाती है, वह वायरस आपका मजबूत होता चला जाता है। इसलिए बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये सरल काम नहीं है। अर्जुन जैसा महारथी जिसके पास इतना कंसंट्रेशन था कि पानी में देख के, छाया को देख के वह चिड़िया के आँख को भेज सकता था। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कितना स्ट्रॉन्ग था। वह कहता कि जी मैं आकाश के वायु का गठरी बनाने से भी दुष्कर, कठिन मन को रोकना मानता हूँ। क्यों कहा उसने? क्योंकि वास्तव में मन को रोकना बहुत कठिन काम है। तो सज्जनों, पहला काम है परहेज करना पड़ेगा। जिस इंद्रिय से मन ज़्यादा कनेक्टेड है, मन को आप उससे हटाना शुरू करो। और जितना हम देर करेंगे उतना ही मुश्किल काम हो जाएगा। कितने लोग ड्रग्स खाते हैं, बाद में ये स्थिति आती है कि शरीर बर्बाद हो गया, दिमाग खत्म हो गया, धन संपत्ति खत्म हो गई, परिवार में बहुत बुरी कंडीशन हो गई, और अब पता भी लग गया कि मेरे ड्रग्स के कारण ये सारी स्थिति हुई है। पर तब वो छोड़ना चाहे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मन इतना ज़्यादा उसमें आसक्त हो गया है। स्वाद इंद्रिय से, जिह्वा से मन इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गया कि उसके बिना उसका बात ही नहीं बनती। तो सज्जनों, इसलिए परहेज सबसे पहला काम है। और केवल परहेज से भी काम नहीं चलेगा, साथ साथ दवाई भी खानी ही पड़ेगी। दोनों काम साथ साथ चलेंगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण महान पुरुषों ने दिया है कि ये 84 लाख योनियाँ क्या है। कहा कि ये स्पेशल वार्ड्स हैं। स्पेशल वार्ड का मतलब समझते हैं
कहीं आँखों का इलाज हो रहा है, कहीं कान का इलाज हो रहा है, कहीं किडनी का इलाज हो रहा है। अलग अलग इंद्रियों का के लिए अलग अलग ये योनियाँ है। देखने का बहुत शौक़ है आपको, भगवान ने गिद्ध बना दिया, देखो भैया जितना देखना है। खाने का बहुत शौक़ है, स्वाद का है, आप हंसेंगे पर भगवान सूअर योनि देता है। कहते खाने में जितना टेस्ट सूअर को होता है किसी को नहीं होता। वह एक कथा मैंने सुनी थी कि एक पंडित जी को, एक विद्वान को पता लग गया कि अगले जन्म में मैं सूअर बनने वाला हूँ और फलानी जगह जन्म लूँगा। बोला यार ये योनि तो बहुत बुरी है। अपने लड़के को बोला देख मैं फलाने घर में जन्म लूँगा, तू जन्म लेते मेरे को मार देना जिससे मुझे मेले में मुंह नहीं डालना पड़े। लड़का आज्ञाकारी था, उसने कहा ठीक है पिताजी। वो रोज़ जाता था, कहता था भाई जब, और बोला पता कैसे रहेगा? बोला मैं तुम्हें देख के अलग से सिर हिलाऊंगा और तुम समझ जाना मैं हूँ और मुझे मार देना और उसके बदले जो पैसा उसको चाहिए दे देना। डन हो गया। अब वो रोज़ जाता था, बीच में किसी काम से 2 दिन जा नहीं पाया और उसी बीच में जन्म हो गया। 2-4 दिन बाद जब गया तो पता लगा भाई बच्चे तो हो चुके हैं, पर सोचा यार फिर भी पिता को क्यों इस योनि में रखना है, मैं मार देता हूँ। जो ही मारने को हुआ पिता सिर हिलाता है कि मुझे मत मारो। बोले क्यों? बोला जो स्वाद इसमें मिला ऐसा स्वाद मुझे लाइफ में कभी नहीं मिला। सज्जनों ये आप हंसेंगे पर वास्तव में ऐसा है। देखने का स्वाद, म्यूजिक सुनने का स्वाद, जितना सर्फ म्यूजिक सुनने में आनंद रहता है उतना आप क्या आनंद लेंगे। हमारे मनुष्य शरीर की इंद्रियां इतनी मजबूत नहीं है जितनी पशु प्राणियों की है। तो ये स्पेशल वार्ड्स हैं ट्रीटमेंट के लिए। जब मनुष्य शरीर में ज़्यादा इच्छाएं पाल लेते हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए 84 लाख योनियाँ हैं। सब में कुछ न कुछ हमारा इच्छाओं की, मन के अंदर की डिजायर्स को घटाया जाता है। लास्ट में आदमी जब सारी ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसको जब काफ़ी ठीक हो जाता है तो जो हॉस्पिटल वाले जनरल वार्ड में ले आते हैं कि अब जनरल वार्ड में उसको कहते हैं भैया परहेज़ करना, ये दवाई खाना, ठीक हो जाओगे तुमको अस्पताल से छुट्टी कर देंगे। कोरोना में भी ऐसे कर रहे हैं। जिनके सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है वो धीरे धीरे उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये 84 लाख योनि के बाद मनुष्य शरीर वही योनि है, जनरल वार्ड है ये। इस जनरल वार्ड में आपको हमको परहेज रखना, दवाई खानी है। तो परहेज की चर्चा तो हम लोगों ने आज बहुत कर ली। इंद्रियों के विषयों से परहेज करना है। मन को किसी भी इंद्रिय से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होने देना है। इसको लिमिट में रखना है, कंट्रोल में रखना है। अगर स्टीयरिंग एक तरफ ज़्यादा मुड़ेगा, आपको दाहिने काटना और बाएं ज़बरदस्ती कटेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही मन की आदतों को कंट्रोल रखना कि मन किसी चीज़ में ज़्यादा लिप्त संलिप्त ना हो। उसके बाद ये हो गया परहेज। अब एक दवाई है जो मन के कंट्रोल में लेगी, मन के रोगों को ठीक करेगी। और उस दवाई की चर्चा क्योंकि समय होने जा रहा है, वह जो दवाई है परफेक्ट दवाई जो मन को वास्तव में रोक देती है। मन को बस में करने का साइंस के पास तो कोई इलाज नहीं है। कहते हैं साइंस ने सब चीज़ के ब्रेक बना लिए, मन का ब्रेक साइंस के पास नहीं है। साइंटिस्ट भी परेशान है, फिलोसोफर्स भी परेशान है मन को लेकर, क्योंकि मन का ब्रेक क्या है किसी को पता नहीं है। पर सज्जनों स्पिरिचुअल साइंस में मन का ब्रेक है और परफेक्ट ब्रेक है। अगर उस ब्रेक को हमने प्रैक्टिस किया, यूज़ किया, ये मन पूरी तरह बस में किया जा सकता है। वो ब्रेक क्या है उसकी चर्चा फिर हम किसी दिन करेंगे। आज से ये कार्यक्रम मन के माइंड मिडिलमैन का मतलब है हमारे भगवान के बीच में मन रूपी दलाल है। जिस दिन ये हट जाएगा हमारा भगवान का मिलन हो जाएगा और हम इन्फिनिटी को प्राप्त कर लेंगे। हम वी विल मर्ज विद गॉड एंड बिकम गॉड। ये संभावना हर व्यक्ति के अंदर है। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन रूपी मिडिलमैन को समझना है और इसको ठिकाने लगाना है। तो इसकी ब्रेक की चर्चा और चर्चा अगले दिन करेंगे। आज समय हो गया। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। और कोरोना से बचने के लिए
सावधानी बरतें, ये संदेश के साथ आज का प्रोग्राम हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। धन्यवाद।